अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी दुनिया में। हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत आम है और वो है बच्चों पर तनकीद। कभी कोई रिश्तेदार कह देता है ये बच्चा तो बहुत सुस्त है, कोई कहता है इसे कुछ नहीं आता, देखो फलां का बच्चा कितना होशियार है। और कभी कभी ये जुमले मजाक के अंदाज में कहे जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिल पर उनका असर बहुत गहरा होता है। नफ्सियात कहती है कि बचपन में बार बार होने वाली तनकीद बच्चे की खुद एतमादी को कमज़ोर कर सकती है। इसीलिए वालिदैन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को टॉक्सिक तनकीद से बचाना सीखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 नफ्सियाती तरीक़ों के बारे में, जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को ख़ानदानी तनकीद के मनफी असरात से महफूज रख सकते हैं। पहला तरीक़ा, बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वो अहम है। अगर कोई रिश्तेदार बच्चे को बुरा भला कह दे तो ज़रूरी है कि वालिदैन बाद में बच्चे को समझाएं कि वो कीमती है और उसमें बहुत सलाहियत है। वालिदैन की मस्बत बातें बच्चे के दिल पर मरहम का काम करती हैं। दूसरा तरीक़ा, बच्चे के सामने उसका मवाजना न होने दें। मवाजना बच्चों के जहन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। जब बार बार कहा जाए कि फ़लाँ बच्चा तुमसे बेहतर है तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद को कमतर समझने लगता है। इसलिए जहां मुमकिन हो बच्चे को ऐसे जुमलों से बचाने की कोशिश करें। तीसरा तरीक़ा, बच्चे को अपनी राय देने की हिम्मत दें। अगर बच्चा किसी बात से नाराज़ हो या उसे किसी की बात बुरी लगे तो उसे ये हक दें कि वो अपनी बात कह सके। जब बच्चा अपनी बात बयान करना सीख लेता है तो वो अंदर ही अंदर दबाव महसूस नहीं करता। चौथा तरीक़ा, तनकीद और रहनुमाई का फ़र्क समझाएं। हर तनकीद नुकसानदेह नहीं होती। कुछ तनकीद वाकई इस्लाह के लिए होती है और कुछ सिर्फ दिल दिखाने के लिए। बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाएं कि कौन सी बात सीखने के लिए होती है और कौन सी बात को नज़रअंदाज करना बेहतर होता है। पांचवां तरीक़ा, बच्चे की खूबियों पर तवज्जो दें। हर बच्चा मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई तख्लीकी कामों में। अगर ख़ानदान में कोई सिर्फ बच्चे की कमज़ोरियां देखता है तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को उसकी खूबियों का एहसास दिलाएं। ये एहसास बच्चे के एतमाद को मजबूत बनाता है। छठा तरीक़ा, बच्चे के सामने उसका दिफा करें। अगर कोई रिश्तेदार बार बार बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वालिदैन को नरमी के साथ लेकिन वाज़ेह अंदाज में बच्चे का दिफा करना चाहिए। जब बच्चा देखता है कि उसके वालिदैन उसके साथ खड़े हैं तो उसके दिल में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। सातवां और सबसे अहम तरीक़ा, बच्चे के साथ मजबूत ताल्लुक़ बनाएं। नफ्सियात कहती है कि अगर बच्चे और वालिदैन के दरमियान मजबूत रिश्ता हो तो बाहर की तनकीद बच्चे को इतना मुतासिर नहीं करती। अगर बच्चा अपने वालिदैन के साथ खुलकर बात कर सकता हो तो वो अपने दिल की परेशानी आसानी से बयान कर देता है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि बच्चों का दिल बहुत नरम होता है। एक छोटा सा जुमला उनके जहन में बरसों तक रह सकता है। इसीलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ही न दे बल्कि उन्हें खुद एतमादी और इज्जत नफ्स भी दे। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी देखा है कि किसी रिश्तेदार की तनकीद ने बच्चे को वाकई मुतासिर किया हो? आपके ख्याल में वालिदैन को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम बच्चों की नफ्सियात, रिश्तों और ज़िंदगी के अहम मौज़ूआत को इसी तरह आसान अंदाज में समझते रहें तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक मजबूत और पुरएतमाद बच्चा सिर्फ एक कामयाब फ़र्द ही नहीं बनता बल्कि एक बेहतर मुआशरे की बुनियाद भी बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने बच्चों की नफ्सियाती सेहत का ख्याल रखते रहिए।